नमस्कार, मैं नगेंद्र कुमार। स्वागत है आपका YouTube चैनल पर। आज हम लोग जानेंगे विवाद्यक तथ्य, साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में वर्णित विवाद्यक तथ्य के बारे में जानेंगे कि विवाद्यक तथ्य क्या है। तो वे तथ्य जो विवाद की वस्तु है या विवाद की बात है, जिन पर विवाद है। एक पक्ष कहता है कि ऐसा है और दूसरा पक्ष उसको मना करता है, तो जो पक्ष मना करता है तो वो उसके लिए विवाद्यक तथ्य होते हैं। कौन से तथ्य विवाद्यक तथ्य हैं, इनको हम एक उदाहरण से समझते हैं पहले, तभी ये मालूम पड़ेगा कि विवाद्यक तथ्य क्या है। जिले का सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर, एक डॉक्टर के पास जाता है और वो कहता है कि क्या आप रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं? वो कहता है हाँ। तो ठीक है, तो आप अपना क्या दिखाइए, अपना चिकित्सीय जो आपने जिस तरह डिग्री ली है, कौन सी डिग्री ली है आपने, एमबीबीएस की डिग्री ली है, बीएमएस की डिग्री ली है, किसकी डिग्री ली है वो दिखाइए आप। तो वो नहीं दिखा पाता। उसके बाद कहता है कि क्या, वो कहता है कि मैं डॉक्टर हूँ। तो कहता है ठीक है, आप क्या इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के तहत क्या आप जो है रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हैं, डॉक्टर हैं, दिखाइए आप। तो वो नहीं दिखा पाता, तो उसके खिलाफ एफआईआर होती है झोला छाप डॉक्टर के तहत। तो अब उसके लिए विवादित तथ्य क्या है स्टेट के लिए कि वह क्या डॉक्टर है, वह क्या वह रजिस्टर्ड डॉक्टर है, क्या इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के तहत क्या वह रजिस्टर्ड है? नहीं। तो ये वह उसका डॉक्टर न होना और उसका रजिस्टर्ड इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के तहत रजिस्टर्ड न होना, ये दोनों विवादित तथ्य कहलाते हैं। दूसरे उदाहरण से हम समझते हैं कि एक व्यक्ति ट्रेन के अंतर्गत काला कोट पहन के और टाई लगा के सब लोगों को चेक कर रहा है, टिकट 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 टिकट। पुलिस आती है, वो कहती है कि आप तो टीटी नहीं है। वो कहता नहीं, मैं टीटी हूं, चेक कर सकता हूं। बोला ठीक है, आप कहां पोस्टिंग है? तो वो बताता है कि हमारी पोस्टिंग इस स्टेशन पे है। तो आपकी ड्यूटी है इस वक्त? बोला कहता हाँ ड्यूटी है। जब उसे कहा जाता है, जब उसे पूछा जाता है स्टेशन पर क्या इस नाम का कोई टीसी आपके यहाँ अपॉइंटमेंट है? वो कहता नहीं, इस नाम का कोई टीटी नहीं है, ना आज कोई हमारा चेकिंग पे गया है। जब देखा जाता है तो वो फर्जी है। तो ये विवादित तथ्य हैं कि क्या वह टीटी है, क्या उसकी सच एंड सच स्टेशन पर अपॉइंटमेंट एज ए टीसी है, क्या उसकी चेक करने के लिए ड्यूटी है। तो सब ये नकारात्मक उत्तर आते हैं, उसके खिलाफ एफआईआर होती है। क्यों? पर्सोनिफिकेशन का, क्योंकि जो वो है नहीं और उसको वो शो कर रहा है। तो 420 और 419 आईपीसी के तहत उसके खिलाफ जो है एफआईआर होती है। तो ये तथ्य विवादित तथ्य हैं कौन कौन से? तो उसका टीटी न होना और उसकी ड्यूटी न होना, उसे चेक करने का राइट न होना, ये सब क्या है? विवादित तथ्य कहलाते हैं। कोई तथ्य विवादित तथ्य तब कहलाता है जब दो शर्तें पूरी करता है। प्रथम शर्त क्या है? प्रथम शर्त यह है कि पक्षकारों के बीच में जो तथ्य है वो विवाद का प्रश्न हो, विवादित हो, दोनों में एक रूपता नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो शर्त है वो ये है कि वो तथ्य इतना महत्व रखता हो कि जिससे पक्षकारों के बीच में अधिकार और दायित्व का निर्धारण वह तथ्य करता हो। वो तथ्य, कुछ तथ्य जो है वो विवादित तथ्य नहीं होते हैं। दोनों पक्षकार जबकि जो है विवाद करते हैं, यानी एक दूसरे पर राजी नहीं होते हैं, लेकिन कुछ तथ्य होते हैं जो विवाद के प्रश्न नहीं होते। जैसे मान लो वादी अपना पता लिखता है कि मैं फलानी फलानी जगह का रहने वाला हूं, तो और जो प्रतिवादी है अपने वाद पत्र में कहता है कि हाँ ये तथ्य हमको स्वीकार है, लेकिन ये तथ्य स्वीकार है कि वादी का नाम पता सही है, लेकिन अगला जो तथ्य है वो अस्वीकार है, तो वो विवादित तथ्य होगा, यानी विवाद्यक तथ्य कहलाएगा। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे
कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में विवादित तथ्य को किस तरह वर्णित किया गया है, यानी बेयर एक्ट में बेयर एक्ट की भाषा क्या कहती है। तो फैक्ट इन इशू, द एक्सप्रेशन फैक्ट इन इशू मीन्स इन इंक्लूड्स, इसका मतलब है कि विवादित तथ्य से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आता है एनी फैक्ट फ्रॉम विच आइदर बाई इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स द एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर ऑफ, एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, लायबिलिटी और डिसेबिलिटी asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follows। इसका मतलब है कि हिंदी में कि ऐसा कोई तथ्य जिसे अकेले या अन्य तथ्यों के संसर्ग से किसी ऐसे अधिकार, दायित्व या नियोक्ता के जिसका किसी वाद या कार्रवाई में प्रख्यान या प्रत्याख्यान किया जाता है, अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति या विस्तार की उत्पत्ति अवश्य भी होती है। और इसका एक्सप्लेनेशन एक दिया हुआ है कि वेन एवर अंडर द प्रोविजन ऑफ लॉ फॉर द टाइम बीइंग ए फोर्स रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर एनी कोर्ट रिकॉर्ड्स एन इशू ऑफ फैक्ट, द फैक्ट टू बी asserted or denied in the answer to such issue is a fact in issue। जब कभी कोई न्यायालय विवादित तथ्य को सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी तत्समय प्रबुद्ध विधि के उपबंधों के अधीन अभिलिखित करता है, तो ऐसे विवादित तथ्य के उत्तर में जिस तथ्य का प्रख्यान या प्रत्याख्यान किया जाता है वह विवादित तथ्य है। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति किसी तथ्य को वर्णित करता है और उसी तथ्य को दूसरा व्यक्ति मना करता है। जैसे एक व्यक्ति कहता है कि ये मेरा खेत है, वो कहता है कि नहीं तुम्हारा कहाँ है, ये तो मेरा खेत है। तो ये क्या है, खेत क्या है, विवादित तथ्य। विवादित तथ्य को हम प्राथमिक फैक्ट यानी प्राथमिक तथ्य, प्रिंसिपल फैक्ट कह सकते हैं, जिसे फैक्टम प्रोवेंडम यानी लैटिन भाषा में फैक्टम प्रोवेंडम भी कहा जाता है। ये ऐसा तथ्य होता है जिसे हम साबित करना चाहते हैं। जो तथ्य विवादित होते हैं उसे हम साबित करते हैं, यानी जो विवादित तथ्य है, जो दोनों में एक दूसरे जो जिसे नहीं मान रहे हैं वो विवादित तथ्य है, उसे हम साबित करते हैं। वे तथ्य विवादित तथ्य होते हैं। यह वे तथ्य होते हैं जो किसी अधिकार या दायित्व का गठन करते हैं। यदि हम दंडिक कार्रवाई का उदाहरण देखें, यानी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में उदाहरण देखें, तो ए पर्सन बी की हत्या कारित करता है। तो इस केस में ए ने जो बी की हत्या जो कारित की है, तो ये देखा जाएगा कि उसका हत्या करने का क्या आशय था, क्या बी द्वारा अचानक प्रकोपन के तहत उसने जो हत्या की है। तो यह विवादित प्रश्न क्या है कि क्या उसका मारने का, हत्या करने का आशय था, या अचानक प्रकोपन के कारण उसने जो है हत्या की है। तो ये विवादित तथ्य है। आगे है, मान लो कोई ये कहता है कि मैं पागल हूं, तो ये उसे सिद्ध करना पड़ेगा कि एट द टाइम ऑफ मर्डर ही वाज मेड। ये उसे सिद्ध करना पड़ेगा, जो विवादित तथ्य है। क्या कि पागलपन उसका क्या है, विवादित तथ्य है। और इसी तरह जो ये विवादित तथ्य हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग में आरोप फ्रेम किया जाता है विवादित तथ्यों, उन्हें विवादित तथ्य ही कहा जाता है। यानी सेशन कोर्ट में, सेशन ट्रायल में धारा 228 और वारंट ट्रायल में धारा 240 में जो आरोप बनाया जाता है वो विवादित तथ्य होते हैं। यदि हम सिविल प्रक्रिया की बात की जाए तो हर तथ्य जो वादी अपने हित में न्याय निर्णय लेने के लिए और प्रतिवादी को अपने हित में लेने के लिए दोनों जो है क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं, तो वो विवादित तथ्य हैं। एक कहता है कि हाँ हमने जो है इसको कर्ज दिया था, वो कहता हाँ कर्ज तो दिया था, लेकिन तुमने कर्ज दो हमको 1 लाख नहीं, हमको 50,000 दिया था, आप कह रहे हो कि 50,000। तो
1 लाख दिया था या 50,000, ये क्या है? विवादित तथ्य है। सिविल प्रक्रिया में ही विवादित तथ्य को पता लगाने की प्रक्रिया को मुद्दों का निर्धारण कहा जाता है। जो साक्ष्य विधि में विवादित तथ्य दे रहे हैं उन्हें सीपीसी यानी सिविल प्रोसीजर कोड में उनको जो है विवादित तथ्य यानी इशू, जिनको आदेश 14 रूल 1 में निर्धारित किया जाता है कि दोनों पक्षों के बीच में क्या सहमति नहीं है। जो सहमति नहीं है वही विवादित तथ्य कहलाता है। साक्ष्य विधि की धारा में, साक्ष्य विधि की धारा 5 में फैक्ट एंड इशू और रिलेवेंट फैक्ट का ही साक्ष्य दिया जा सकता है। संविदा विधि में क्या है कि ए बी के विरुद्ध संविदा तोड़ने या भंग करने का न्यायालय में दावा लाता है और यह कहता है कि खा ने संविदा भंग की है। इसमें बी संविदा भंग करने का इनकार करता है, तो यहां विवादक तथ्य क्या है? फैक्ट एंड इशू क्या है कि संविदा भंग करना। क्या खा ने खा के संविदा भंग की है? यह सबूत देने के बाद पता चलेगा कि खा ने संविदा भंग की है या नहीं, यानी विवादित तथ्यों को साबित किया जाएगा, तब पता चलेगा कि यह संविदा भंग की गई है या नहीं। संविदा भंग करना क्या है? विवादित तथ्य है। अतः हम फैक्ट एंड इशू को प्रमुख तथ्य इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि ये किसी भी विधिक कार्रवाई में रीढ़ की हड्डी होते हैं जो न्यायालय द्वारा अविवेचन यानी प्लीडिंग के आधार पर विरचित किए जाते हैं। तो इस तरह से आज हमने समझा कि फैक्ट एंड इशू क्या होता है और किस तरह का फैक्ट एंड इशू निर्धारित होते हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में किस तरह से चार्ज पर निर्धारित होते हैं और सिविल में तनकी जिसे बोलते हैं आदेश 14 ऑर्डर और रूल 1 के तहत जो निर्धारित होते हैं, जिनको साबित किया जाता है। जो विवादित तथ्य को अपने हित में साबित कर लेता है, जीत उसी की होती है, निर्णय उसी के फेवर में होता है और विवादित तथ्य ये कहा जाता है कि वो उसके लिए विवादित तथ्य साबित कर दिया है। तो ये वीडियो हमारा जो है फैक्ट एंड इशू के आधार पर आज हुआ है। तो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइबर और लाइक करना न भूलें।